हिमाचल में बर्थडे मनाने आए पंजाबी सन के टूरिस्टों ने 15,000 रुपए के लिए उस टैक्सी चालक को मार डाला। टैक्सी लुधियाना में मिली है और उसे मारकर कीरतपुर नहर में फेंक दिया है। उन्होंने उसकी जेब में पैसे देख लिए थे, फिर उसे किडनैप किया, फिर गमछे से गला घोंटकर मारा और फिर भी मन न भरा तो पत्थरों से सिर फोड़कर उसका चेहरा ही खराब कर दिया और फिर नहर में फेंक दिया। वो दोनों हिमाचल में जन्मदिन मनाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया, बेगुनाह का बुरी तरह से मर्डर कर दिया। वो 25 जून से लापता था, 5 दिन हो गए, अब तक कुछ पता चला है तो ये कि 15,000 के लिए उसका मर्डर किया गया है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है। बेचारे के परिजन उसकी एक झलक देखने को तड़प गए हैं, क्योंकि उसने फोन पर यह कहा था कि बिलासपुर में सवारी छोड़ूंगा और जल्द ही घर लौट आऊंगा। अब तो खून लगे वो पत्थर भी मिल गए हैं जिन पत्थरों से उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर को मारा गया है, लेकिन अभी तक उस बेचारे का कोई पता नहीं है जो कुछ देर बाद घर लौटने की बात कहकर गया था। सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप का है जिसमें वो टैक्सी के साथ कैप्चर हुए हैं। ये टैक्सी उसी चालक की है जो लापता हुआ है, लेकिन इसे चला कोई और रहा है। आगे 2 लोग बैठे हैं और पिछली सीट पर किसी लेटे हुए शख्स जैसा कुछ नजर आ रहा है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली सीट पर लेटा कोई और नहीं बल्कि वही टैक्सी चालक हो सकता है जिसे उस वक्त मारकर या बेहोश कर पिछली सीट पर डाल दिया है। 5 दिन हो गए हैं, परिवार वाले तड़प रहे हैं और पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इतना पता चला है कि उसे मारकर कीरतपुर नहर में फेंक दिया है। बिलासपुर पुलिस ने कीरतपुर नहर में भी खोजबीन अभियान अब शुरू कर दिया है। रविवार दोपहर बाद 2 बजे से गोताखोरों ने शव की तलाश की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। बस वहां वो खून से सने पत्थर मिले हैं जिनसे उसकी हत्या की गई है। तस्वीरों में ये वही जगह आप देख रहे हैं जहां इस कांड को अंजाम दिया गया है और पुलिस वहां पर जांच कर रही है। वहीं पूरे मामले की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ड्राइवर का पंजाब के 2 पर्यटकों ने पैसे के लिए मर्डर कर डाला। ड्राइवर हरिकृष्ण की बीते 25 जून को हत्या के बाद उसका शव कीरतपुर नहर में फेंक दिया, जिसका अब तक सुराग नहीं लग पाया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को लुधियाना से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों में लुधियाना का 28 साल का गुरमीत सिंह और 20 साल का जसकरण है। बताया जा रहा है कि हरिकृष्ण के पास 15,000 रुपए से ज्यादा की नकदी थी। दोनों आरोपियों ने उसके पास ये पैसे देख लिए थे और मनाली से वापस लौटते वक्त उन्होंने बिलासपुर के घाघस के आसपास हरिकृष्ण को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ ये 15,000 रुपए राशि लूटने के लिए। जानकारी के मुताबिक हरिकृष्ण की हत्या के वक्त एक आरोपी गुरमीत सिंह गाड़ी चला रहा था, जबकि हरिकृष्ण कंडक्टर सीट पर बैठा था। इस दौरान दूसरा आरोपी जसपाल पीछे वाली सीट पर था। ऐसे में जसपाल ने पीछे से गमछे से हरिकृष्ण का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने पत्थर से भी कई बार हरिकृष्ण पर वार किए और फिर शव को कीरतपुर नहर में फेंक दिया। हत्या की इस वारदात को 25 जून को शाम करीब 8:15 बजे अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हरिकृष्ण अपनी टैक्सी नंबर HP 01A5150 में पंजाब के दोनों आरोपियों को लेकर बीते 24 जून को शिमला से मनाली लेकर गया था। दोनों आरोपी हिमाचल में घूमने के लिए आए थे। उनका यहाँ जसपाल का जन्मदिन सेलिब्रेट करने का प्लान था, लेकिन जन्मदिन पर उन्होंने केक काटने की जगह एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए के लिए। हरिकृष्ण के बेटे देसराज रनौत ने शिमला के सदर थाना में पहले 0 FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद यह FIR बिलासपुर के बरमाणा के लिए ट्रांसफर की गई, क्योंकि हरिकृष्ण बरमाणा क्षेत्र से लापता हुए थे। देसराज ने पिता के अपहरण का शक जताया था। हरिकृष्ण की ऑल्टो गाड़ी लुधियाना में जरूर देखने की सूचना है, लेकिन अब तक पुलिस ने उसे रिकवर नहीं किया है। आरोपी खुद ही इस गाड़ी को चलाकर लुधियाना ले गए थे। बीते 25 जून रात 8:20 पर बेटे देसराज की अपने पिता से मोबाइल पर बात हुई थी, तो पिता ने बताया था कि बरमाणा पहुंच रहे हैं, देर रात वो शिमला लौटेंगे। और रात 11:15 बजे के करीब बेटे ने जब दोबारा पिता को फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपी टूरिस्टों को गिरफ्तार कर लिया है और पता चला है कि दोनों ने ड्राइवर का मर्डर किया था और शव कीरतपुर नहर में फेंक दिया था। पुलिस अब शव को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर फरार हो गए थे, लेकिन दोनों पंजाब वापस लौट आए और फिर दोनों को अलग अलग लोकेशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।